तो देखो ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का और हमें इस क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन देखो निकालेंगे कैसे। सबसे पहले ना इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है जिसका ऑर्डर 5 है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर 3 है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम डी ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर डी को ऐसे लिख दो, ऑर्डर तो 5 था तो 5 ऐसे लिख दो। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा दो और डी बाई डी एक्स का देखो ये हो जाएगा, ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, वो वाई बाहर आ गया और ये हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर दिए गए तो इसको 0 के बराबर लिख दो। अब डी को रिप्लेस कर दो एम से, डी को रिप्लेस कर दो एम से, तो यहाँ पर वाई भी हट जाएगा। अब ये हो जाएगा एम की पावर 5 माइनस एम की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे कुछ, तो एम की पावर क्यूब जो है वो कॉमन आ गई और यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर एम का सॉल्यूशंस क्या आ गए, एम क्यूब है ये, सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करोगे तो 3 बार 0 ऐसे लिख दो, 0,0,0,0। फिर इसके लिए सॉल्व करो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। तो एम की जो वैल्यूज़ आ गई 0,0,0, कॉमा -1,1। अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सी एफ करके। सी एफ होता क्या है, सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऐसे लिख दोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जब हमारे रूट्स जो हैं, रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है C1 प्लस C2 एक्स ई की पावर, जो यहाँ पर है ना, जो रूट आएगा, रूट है, मान लो रूट को मैंने यहाँ पर m दिखाया ना, तो यहाँ पर m आ जाएगा मल्टीप्लाई x हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन देखो 3 रियल हैं और इक्वल हैं, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो आएगा ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 रियल वैल्यूज़ है, ठीक है, 3 रियल वैल्यूज और इक्वल हैं। तो C2 देखो मैंने यहाँ पर x लगाया था तो x लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये x लगाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा। और ई की पावर एम एक्स जो कि है वो ऐसे हो जाएगी। अब देखो जो दूसरा केस है वो होता है रूट से जब, मैं लिख देता हूँ, रूट से जब रियल और डिफरेंट हों, रियल एंड डिफरेंट। अगर रूट से रियल हो और डिफरेंट तो इसका जो सोल्यूशन होता है लिखोगे C1 ई लगाओगे, उसके बाद पावर जो होगा m आ जाएगा, जो कि रूट हमने निकाला था x आ जाएगा। वैसे ही जो दूसरा लिखोगे, जो मतलब कि दो सॉल्यूशन है ना, देखो रियल हैं और दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर -1 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख दोगे C2 ई की पावर, जो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा ना M2, जैसे मान लो इसको x लगा दो, बस यही इसका सॉल्यूशन है। अगर रूट से रियल एंड डिफरेंट, तो यहाँ पर देखो रूट से रियल है और डिफरेंट है, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख दूँगा C1 ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट यहाँ पर -1 था। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा C2 ई की पावर 1 एक्स, 1 मैंने 1 दिखाया नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट है, सी अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इन दोनों को ऐड कर दो सिंपली, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर देखो x था और यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करोगे तो यहाँ पर m की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर e की पावर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा सिंपली, तो डॉट 1 ऐसे लिखा देते हैं। तो जो C2 ये देखो दूसरा जो हमने निकाला है, यहाँ पर असल में देखो ये गलती हो गई, ये C1 C2 C3 मैंने लिख दिया था, यहाँ पर C4 C5 लिखना चाहिए था, तो ये सही तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर C4 ई की पावर माइनस एक्स प्लस C5 ई की पावर x आ जाएगा और बस यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन।